हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टर्नर। तो आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो आप अगर दिल्ली एनसीआर में आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, चाहे आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, किसी भी तरीके की आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें आपको किन किन अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से आपको एफिडेविट्स लगाने हैं वहां पर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं वो उस वीडियो को लास्ट तक देखें कि क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स की किन किन अथॉरिटीज से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जो आपका डीएमसी है, आपका जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बोर्ड है, वो सबसे बड़ा रोल है उसका। जब भी आपको किसी भी तरीके का कोई बिल्डिंग के लिए अप्रूवल लेना है तो इसका सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर, और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें डीएमसी के लिए सबमिट कराने हैं अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बना रहे हैं। अगर आपने किसी भी अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं लिया है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी नॉन सेक्शन बिल्डिंग्स मानी जाएगी, वो आपकी नॉन सेक्शन बिल्डिंग कंसीडर की जाएगी। अगर आपकी नॉन सेक्शन बिल्डिंग्स है तो वो आपकी लाइबल है डिमोलिशन के लिए, मतलब कि उस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है एमसीडी के द्वारा, ठीक है। तो नॉन सेक्शन बिल्डिंग्स जो हैं आपकी वो डिमोलिशन के लायबल है, और इसका जो एक्ट है वो आपका डीएमसी एक्ट है, और सेक्शन 343 और 344 के तहत आपकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा सकता है बाय द एमसीडी। तो आपको जो बिल्डिंग बनानी है कोई भी, तो सबसे पहले आपको एक पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, और आपको सारी अथॉरिटीज से अप्रूवल्स लेने हैं। तो इन सभी अप्रूवल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपीज, जो आपका प्लान है, जो आपका की प्लान है, या फिर जो आपके जो भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, क्या क्या आप उस बिल्डिंग्स में बना रहे हैं, उन सभी की आपको कॉपीज करा के रखनी है। मतलब कि उनकी कई सारी आपको कॉपी रख लेनी है। अब कॉपी क्यों रखनी है? क्योंकि उनकी कई सारी कॉपीज आपकी अलग अलग जो अथॉरिटीज है वहां पर आपको देनी है उनकी कॉपीज। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पर आपको 4 कॉपीज उसकी प्रोवाइड करनी है। उन लोगों को 4 कॉपी देनी है, एमसीडी में आपको 4 कॉपी देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आप 4 कॉपी दे रहे हैं वहां पर अलग अलग जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो उस पर देखेंगे कि क्या वहां पर क्या चीजें आप बना रहे हैं, किस तरीके से चीजें वहां पर आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो 4 कॉपीज आपकी जाएंगी एमसीडी को, 6 कॉपीज आपकी जाएंगी फायर डिपार्टमेंट को, जो आपका फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसके लिए आपकी 6 कॉपीज जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपका डेवलपमेंट ऑफिस है, सबसे ज्यादा कॉपीज वहां पर जाएंगी, आपको 9 कॉपीज वहां पर सबमिट करानी पड़ेगी डेवलपमेंट ऑफिस में। तो ये सारी कॉपीज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर्स में मांगते हैं, क्योंकि इनको सारा उस पर डेटा कलेक्ट करना रहता है। जैसे कि फायर डिपार्टमेंट है तो उनको देखना रहेगा कि अगर बाई चांस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपने वहां पर फायर को लेकर क्या क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, आपका एंट्रेंस कैसा है, आपका इमरजेंसी एग्जिट है नहीं है, तो ये सारी चीजें, इसलिए ये सारी कॉपीज आपको अलग अलग अथॉरिटीज को प्रोवाइड करनी रहेंगी। सबसे पहला काम आपका ये है। इसके बाद दूसरा है आपका प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट। ये क्या है? अगर आपकी बिल्डिंग खुद की है तो आपको वहां पर रजिस्ट्री की कॉपी लगानी है। रजिस्ट्री मतलब कि आपकी ओनरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो आपका लीज सर्टिफिकेट लगेगा, आप दिखाएंगे कि आपने 20 साल के लिए या 10 साल के लिए जो भी आपका टेन्योर है उसके लिए आपने ये लीज पे ले रखी है जगह, तो आप लीज सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट आपको शो करना है, अगर आपकी खुद की है या फिर आप लीज पर भी ले रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि आप जिस भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। मतलब कि स्पेसिफिकेशन से मतलब है आप वहां पर दिखाएंगे कि आपकी कितना जो प्लान है वो कितना बड़ा है, कितने उसमें रूम्स वगैरह आ रहे हैं, हॉल है, या फिर आपके जो एंट्री है, एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है, स्टेयरकेस है, ये सारी चीजें आपको वहां पर शो करनी है। स्पेसिफिकेशन दिखानी है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, तो ये आपको वहां पर सबमिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पर आपको सुपरविजन सर्टिफिकेट। सुपरविजन सर्टिफिकेट क्या है? जब भी आप किसी बिल्डिंग का प्लान तैयार करेंगे, उसकी ड्राइंग्स तैयार करेंगे, तो जब प्लान आप तैयार कर रहे हैं उसका, तो वो जो प्लान है वो आपका एक रजिस्टर्ड जो आपका स्ट्रक्चरल या फिर आर्किटेक्चरल इंजीनियर है उसके थ्रू होने चाहिए, और उसके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। उस पर आपको वो बना करके देगा कि ये आपका रजिस्टर्ड जो आपका आर्किटेक्चरल या आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके द्वारा ये आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका ये प्लान है वो बनाया गया है, ठीक है, रजिस्टर्ड जो आपके रहते हैं।
उसके द्वारा ये आपका बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियरली बता रखा है, ड्यूली साइंड बाय रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें सुपरविजन सर्टिफिकेट में और क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक प्लम्बर, ठीक है, एक प्लम्बर के लिए भी आपको यहाँ पर दिखाना है, प्लम्बर शो करना है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, एमसीडी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पानी को लेकर के, चाहे आपका वेस्ट वाटर हो, चाहे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो आपका पाइपलाइन आ रही है उसका पानी हो, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको यहाँ पर एक प्लम्बर ज़रूरी शो करना है। वो आपको क्लियरली बताता है एमसीडी के, उसको आप दिखाइए कि ये हाँ आपका जो है रजिस्टर्ड प्लम्बर है, इस तरीके से यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा सुपरविजन सर्टिफिकेट में। इसके बाद आता है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको तब लगाना है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको सबमिट कराना पड़ेगा, ताकि वो लोग आकर के देखें कि आपने जो प्लान वहां पर सबमिट किया था, जो सेक्शन कराया था, वही आप बिल्डिंग बनाइए या फिर आपने उसमें चेंजेस कर दिए। क्योंकि उस अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर्टिफिकेट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर्टिफिकेट क्या है, अगर आप किसी भी बिल्डिंग को उसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, बियॉन्ड 100 स्क्वायर मीटर, तो फिर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर्टिफिकेट वहां पर शो करना पड़ेगा कि आपका जो रेन वाटर है, जो आपका बारिश का जो पानी है, उसको आप कहाँ पर लेकर के जाएंगे, मतलब कि स्टोर करेंगे या फिर आपका वो सीवर में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्या अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो काफी बड़ा हो जाता है और रेन वाटर उससे काफी ज्यादा वहां पर निकलेगा। अगर बारिश होती है तो काफी पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो ये सारा आपका जो है इस तरीके के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए एज पर एमसीडी रूल्स। नेक्स्ट हम आएंगे तो आपको चाहिए मलबा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मलबा मतलब कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो आपकी बिल्डिंग से निकल रहा है, मान लीजिए आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़ करके नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका जो मलबा होगा उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और एक आपको चाहिए नॉइसेंस सर्टिफिकेट। नॉइसेंस सर्टिफिकेट क्या है, ये आपका मतलब कि जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है उसमें आप किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जब आप काम करें वहाँ कोई आप तोड़फोड़ करें तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल टाइमिंग रहेगी वो आपकी जो भी 10 से 6 रहेगी या 8 से 6 रहेगी, तो इस तरीके का एक नॉइसेंस सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको चाहिए, वो आपको एनसीडी से बनवाना है। इसके बाद आपको मलबा सर्टिफिकेट बनवाना है कि मलबा आप कहाँ पर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो आपका मलबा लेने के लिए जो गाड़ी आएगी किस टाइम में आप उसको लेकर के आएंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद आपके आते हैं कुछ एफिडेविट्स और अंडरटेकिंग्स। इसमें क्या क्या है इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है एन इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर प्रपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बेसमेंट। तो अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो आपको ये इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए। मतलब कि अगर बेसमेंट बना रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क हो सकता है, तो आपने वहां पर किस तरीके के अरेंजमेंट किए। तो बेसमेंट के लिए एक आपका बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, ये आपको चाहिए। इसके बाद एक एफिडेविट चाहिए नो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। अगर आप किसी की पार्टनरशिप में बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे हैं, पार्टनरशिप में नहीं है, आप खुद की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपका नो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, ये 2 तरीके के एग्रीमेंट चाहिए। अगर पार्टनरशिप में बना रहे हैं तो आपका कोलैबोरेशन, नहीं बना रहे हैं तो नो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। इसके बाद हम देखेंगे आपको एक और एफिडेविट चाहिए, अंडरटेकिंग चाहिए। ये क्या है आपका, एन अंडरटेकिंग डिक्लेयरिंग नो एक्स्ट्रा यूनिट्स एज सबमिटेड इन द ओरिजिनल प्लान वुड बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि आपका जो ओरिजिनल प्लान है, जो आपने सेक्शन कराई है, जो आपने प्लान सारी जगह फायर हाउस में, डिपार्टमेंट आपका डेवलपमेंट ऑफिस में और आपका एमसीडी में जो आपने सबमिट कराया है, उसके अलावा आप कुछ भी वहां पर नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो फिर वहां पर आप उसको दिखाएंगे, वहां पर आप उसको जाके एक और एप्लीकेशन लगा के बताएंगे कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज को हम बढ़ा रहे हैं, इसको आप अप्रूव कीजिए। तो अगर आप वहां पर कुछ भी ऐसे करते हैं तो इसीलिए वहां पर एक आपका पहले से ही एक अंडरटेकिंग ली जाती है, एक डिक्लेरेशन कर लिया जाता है कि आप कोई भी वहां पर एडिशन नहीं करेंगे। इसके बाद आपको दे रखा है एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द बिल्डिंग मटेरियल्स विल नॉट बी पाइल्ड ऑन द गवर्नमेंट लैंड। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा है कि आपका जो भी मटेरियल है, जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बहुत सारा मटेरियल्स लेकर के आएंगे, अलग अलग मटेरियल्स आपका लगेगा बिल्डिंग में, तो गवर्नमेंट की जो लैंड है उस पर आप उसको नहीं रखेंगे, आप अपनी जगह में उसको रखें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्लॉट साइज मोर देन 418 स्क्वायर मीटर्स। अगर आपका प्लॉट एरिया 418 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो एक काफी बड़ा एरिया हो गया 418 स्क्वायर मीटर, तो वहां पर अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग का कोई भी मटेरियल जो आप बिल्डिंग बनाते टाइम यूज कर रहे हैं उसको आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं स्टोर करेंगे।
अगर कोई छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं तो फिर आपके पास इतने स्पेस नहीं है, तो आप रोड वगैरह जो है वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको एमसीडी की तरफ से क्लियरली बता रखी है। इसके बाद आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, नो ड्यूज। तो ये आपको चाहिए टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप पे किसी भी तरीके का कोई नो ड्यू नहीं है, ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपका आता है केसेस वेयर सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। जब आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए किसी सिंगल केस में, इंडिविजुअल केस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको दे रखा है डेविएशन फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द लीज डीड और ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। तो आपका लीज डीड जो है या फिर आपका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो केस है, तो इस कंडीशन में आपको क्लियरेंस चाहिए लेजर से, क्लियरेंस फ्रॉम द लेजर। इसके बाद सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप्रूवल चाहिए, जो आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उसका अप्रूवल चाहिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है हैजार्डस बिल्डिंग। अगर आपकी जो हैजार्डस बिल्डिंग, जैसे कि हम पहले भी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी हैजार्डस बिल्डिंग्स होती हैं जहां पर हम एक्सप्लोजिव या फिर कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिनसे बहुत ज्यादा विस्फोट का या आग लगने का खतरा रहता है, इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है हैजार्डस बिल्डिंग्स, अगर वो बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं तो किन अथॉरिटी से आपको अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे जो बड़ा रोल है वो आपका फायर हाउस का है। यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा है अप्रूवल फ्रॉम द चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर आपको अप्रूवल चाहिए। सेकंड है आपका दिल्ली एंड चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स नागपुर, ठीक है, जो आपका चीफ फायर ऑफिसर है वो आपका दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में आपसे अप्रूवल आपको चाहिए उससे। और आपका जो चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव्स है वो आपका जो ऑफिस है वो नागपुर में, तो वहां से आपको अप्रूवल चाहिए हजार्डस बिल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रपोजल फॉर एडिशन एंड अल्ट्रेशन। अगर आप एडिशन कर रहे हैं या फिर अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखा रखा है एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एज पर प्रीवियस सैंक्शन बिल्डिंग प्लान एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब कि आप अगर कोई एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप किसी भी तरीके का कोई एडिशन नहीं करेंगे, उसके लिए भी आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है। लेकिन अगर आपको कोई एडिशन करना है तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसका एविडेंस आप दिखाएंगे, आपकी जो सैंक्शन बिल्डिंग है उसका प्लान आप भेजेंगे एमसीडी में, तब जाके आप वहां पर अपना एडिशन कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप बिल्डिंग में बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ फायर ऑफिसर से चाहिए, ठीक है, जो आपका चीफ फायर ऑफिसर है उससे आपको अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर आपको देखा है ग्रुप हाउसिंग ऑफ स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स इफ ESS इज प्रोफेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखा है एनओसीज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से आपको एनओसीज चाहिए, क्लियरली आपको यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद प्लॉट्स फॉलिंग विद इन 300 मीटर्स ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। मतलब कि अगर आपका कोई भी मॉन्यूमेंट है, आपका प्रोटेक्टेड आपका मॉन्यूमेंट है और 300 स्क्वायर मीटर के अंदर में आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिल्ली में बात करें, आपका कुतुब मीनार है, आपका मॉन्यूमेंट है, आपका हुमायूं टॉम्ब है, ठीक है, या आपका लोटस टेम्पल, इस तरीके के जो भी मॉन्यूमेंट है, तो 300 मीटर के अंडर में अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पर आपको अप्रूवल चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, क्योंकि जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वही इन सभी चीजों की देखभाल करता है, वो इसी का डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा प्लॉट फॉलिंग विद इन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। अगर आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर में आ रहा है, मतलब कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं जहां से नीचे से मेट्रो जा रही है, ठीक है, या फिर ऊपर से कोई मेट्रो जा रही है, या फिर आपका नॉर्मल हाईवे ब्रिज है, तो अब कोई ब्रिज जा रहा है, कोई हाईवे ब्रिज है, ठीक है, या फिर आपका कोई मेट्रो ब्रिज है, तो उसके जो पियर्स होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, तो वहां पर बहुत सारी पाइल वगैरह हमने कर रखी होती है कास्ट अंडर द ग्राउंड, ठीक है, या फिर अगर नीचे से मेट्रो जा रही है तो फिर आपकी डेप्थ कितनी रहेगी, क्या चीज आप वहां पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपका मेट्रो कॉरपोरेशन से, ठीक है, DMRC जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, उससे अप्रूवल चाहिए आपको, ये क्लियरली यहाँ पर बताया है DMC ने, ठीक है, ये अप्रूवल आपको DMRC से चाहिए इस तरीके के। तो ये सारे आपको एफिडेविट्स किस इंडिविजुअल केस में क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एफिडेविट चाहिए, किन अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए, ये सभी चीज आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पूरा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इजीली, आप खुद से भी पढ़ पाएंगे कि किस केस में क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपको क्लियरली बता देता हूँ, नोट में यहाँ पर आपको क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग 500 स्क्वायर फीट में आप बना रहे हैं,
500 स्क्वायर फीट मतलब कि एक छोटा एरिया हो गया। आपकी नॉर्मल 1 BHK 2 BHK बिल्डिंग बन रही है, 500 स्क्वायर फीट में अगर किसी भी तरीके की आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। 500 स्क्वायर फीट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी MCD है, MCD खुद से जो उसके इंजीनियर है, जो उसके आर्किटेक्ट है, उनको आपके घर भेज देगी। वहां से आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे दें, आप अपना प्लान दे दें और वहीं से आपका घर बैठे बैठे अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन ये 500 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए है। अगर 500 स्क्वायर फीट से आप ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो फिर आपको जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो एफिडेविट सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया है, उन सभी का आपको अप्रूवल लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अप्रूवल्स, आपको अगर नॉर्मल भी बिल्डिंग बनाना है सारे अप्रूवल चाहिए। वो कंडीशंस है, केसेस हैं कि किस केस में कौन सा अप्रूवल किस अथॉरिटी से आपको चाहिए। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको क्लियरली पता चला होगा कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं तो आपको किन किन अथॉरिटीज से अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट्स एफिडेविट्स किस कंडीशन में किस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियर के साथ ही शेयर करें, जो आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं दिल्ली NCR के, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो कोई भी अपनी बनवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो थैंक यू।